डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो फॉलो कीजिए एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे चैनल पे ऐसी सारी टेस्ट सीरीज़ हम लोग डालते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 17 जुलाई 2005। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेस्ट आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है ज्योग्राफी के अंदर, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा और आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में काम करेगा। 17 जुलाई 2005 मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। एक स्वशासी संस्था है ये इको विकास बोर्ड, जैसे कि इन्वायरमेंट को लेके काम करती है, नाम से क्लियर है। मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे छोटा है? सबसे बड़ा हम लोग पढ़ते हैं सुहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा है उमरिया कोयला क्षेत्र। उमरिया कोयला क्षेत्र सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास की स्थापना 1981 में की गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन का कारखाना कहाँ है स्थित? सिंपल क्वेश्चन, आप सब लोग जानते हैं, उज्जैन के अंदर है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना। गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये भी सब आप लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सागर में स्थित है। सागर इनकी कर्मभूमि रहा है गजानन साहब की। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला है एसटी सबसे ज़्यादा किस जिले में मिलेंगे? आपको तो धार में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा एसटी आपको धार में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के विवाह आपको ट्राइब्स में मिलेंगे, और ट्राइब्स से एक क्वेश्चन, अगर एक या दो क्वेश्चन आप बिल्कुल मान के चलिए, लिख करके ले लीजिए, 2 क्वेश्चन ट्राइब से आएंगे ही आएंगे। ट्राइब्स के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है और एमपी ट्राइब्स के बिना अधूरा है। तो भील में अपहरण विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सिंपल क्वेश्चन, गंजन सिंह कोरकू, फेमस, हर बुक में मोटा मोटा ऊपर ही ऊपर दिया रहता है। मध्य प्रदेश की किस राजवंश व उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है बताना? हमको सही नहीं है बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परमार वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, यही वाला, मध्य प्रदेश के किस राजवंश को उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमार वंश। इंदौर से नहीं है, धार से है। भोज परमार का संबंध धार और भोपाल और भोजपुर वाले इलाके से है, इंदौर से नहीं है बिल्कुल। बाकी सारे सही है। ओलिगर वंश दसपुर पुराना नाम है मंदसौर का। कलचुरी वंश त्रिपुरी सही है। बुंदेल वंश भी सही है। उसका चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता, बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर का है, सभी धर्म इसमें आ जाते हैं और स्टार क्वेश्चन है ये। और लगे हाथ आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ, एलोरा के जो मंदिर है जनरल कल्चर का है, ये इंडिया का है, तो एलोरा के जो हैं वो भी तीनों धर्मों से संबंधित है, शैव वैष्णव जैन। ठीक है, तो ई से एलोरा भी याद रखना है आपको। और चंदेल राजाओं के जो है वो भी तीनों धर्म से, शैव वैष्णव और जैन। बुद्ध अपसेंट है इसमें, बुद्ध का लेना देना मध्य प्रदेश से सिर्फ सासी ज़िले से है और बाकी उसके आसपास के ज़िले से है, तो खजुराहो से कोई लेना देना नहीं बुद्ध का, तो इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से दहका किस जनजाति का लोक नृत्य है? लोक नृत्य ट्राइब्स में मैंने बोला ही, आपको एक क्वेश्चन आना ही है। कोल जनजाति से कोल का दिल दहका। ठीक है, दहका किस जनजाति का लोक नृत्य? कोलों का है। ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित किया जाता है। रहली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंदर का है, फैक्ट पता नहीं रहता लोगों को। सागर में है। सागर के दक्षिण पूर्व में करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर सुनार और देहार नदियों का संगम स्थित है। ठीक है, उस पर ये कौन सी नदी, 2 नदी के नाम यहाँ पे लोग याद रख लिए, सुनार और देहाल नदियों के संगम पर रहली का सूर्य मंदिर। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित महल एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सब सही है बिल्कुल। मदन महल जबलपुर में मिलेगा, खरबूजा महल धार में मिलेगा, बादल महल रायसेन में मिलेगा। राजा बदन शाह ने ये बदन महल बनवाया था। और यहाँ पे तोते फेमस है, तोते आते हैं यहाँ पे किन्नौरगढ़ के। जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविताओं पे और कल्चर और इस पे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, वीर रस की कविता है। जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की स्टार कविता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, एग्जामिनर के सामने अगर आती है जानकारी तो उस पर क्वेश्चन बन सकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। गुलाबो उर्दी शायरी के जननेता सब लोग जानते हैं, मुल्ला रमोजी। गुलाबो उर्दी शैली के लिए भारत में सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP बोलते हैं इसको, शुरुआत का प्रारंभ कब हुआ था?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। फैक्चुअल 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और ईयर 52 याद रखना है आपको। बलवंत राज समिति में पंचायती राज हेतु स्थानीय स्वशासन के लिए सिफारिश की थी, कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय के लिए की थी। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार में प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 94 में हुआ, 1994 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष डायरेक्ट पंचायत चुनाव कब सम्मिलित हुआ? तो 94 में हुआ था। पंचायती राज पे क्वेश्चन आना है, ट्राइब पे 2 क्वेश्चन आना है, ये सारे मैं आपको टेस्ट में बताते रहूँगा। इनको अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो पेपर नहीं निकलेगा। मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस का सबसे बड़ी अधिकारी, सिंपल क्वेश्चन है ये, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक, इन सब दिए हुए ऑप्शंस में से। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ADGP। ऐसे तो DG होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें ऑप्शन में शायद गलत दिया है, इसका आंसर इसका आंसर पुलिस महानिर्देशक है। ठीक है, इसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नहीं है, इसको कलेक्ट कर लीजिए आप लोग। पुलिस महानिरीक्षक DGP। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर D है, मैंने गलत देख लिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग के किस पद में है? तो गवर्निंग काउंसिल में है। सिंपल, हर राज्य का मुख्यमंत्री नीति आयोग में रहता है। कौन से नगर में अभय खेल प्रसाद अवस्थित है? कौन से खेल में भैया? सिंपल क्वेश्चन है, तो इंदौर में है अभय खेल प्रसाद। इंडोर स्टेडियम है मध्य प्रदेश का, इंडोर स्टेडियम एकमात्र, और सबसे पहले खुला अभय छिजलानी जी के नाम पे। अभय छिजलानी बहुत बड़े पत्रकार थे। मध्य प्रदेश में इस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है। सेलिंग स्कूल कहाँ पे होगा? जहाँ पे तालाब होंगे। तालाब ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? भोपाल में ही दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार की आयु वर्ग खिलाड़ियों को, कितने आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो 19 वर्ग के लिए, और विक्रम पुरस्कार 21 वर्ग से कम के लिए। ठीक है, 19 वर्ष से कम के लिए एकलव्य पुरस्कार। और मध्य प्रदेश में जबलपुर में किस संस्था का मुख्यालय है? तो सभी का है, टेबल टेनिस एसोसिएशन का। ऐसे क्वेश्चन आपको लर्निंग देते हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का और हॉकी एसोसिएशन का भी है। ठीक है, तो ये स्टार होगा। और एक हॉकी एसोसिएशन का एक और ग्वालियर में भी खोला गया है अभी रिसेंटली, तो जबलपुर और ग्वालियर दोनों हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना कि टेबल टेनिस भी है, बैडमिंटन भी है, हॉकी भी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ पर स्थित है? एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल झाबुआ में आपको देखने को मिलेगा। किस नदी के मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? देखो, मध्य प्रदेश की गंगा और मालवा की गंगा दोनों अलग अलग है। तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा है, और मालवा की गंगा जो है वो शिप्रा को बोलेंगे। मालवा की गंगा क्या हो जाएगी? शिप्रा। काई के लिए वजह से? तो पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से ये इनको टर्म दी गई है। मध्य प्रदेश की गंगा है बेतवा और मालवा की गंगा है शिप्रा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मध्य प्रदेश की बेतवा है, नर्मदा मत लगाना, ताप्ती भी मत लगाना, चंबल भी मत लगाना, बेतवा है। राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु, साउथ के सब इलेक्ट्रॉनिक में आगे रहते हैं, तो ऑप्शन से लगाया जा सकता था। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने की थी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? तो बिहार ने की है, ये सब काम बिहार कर रहा है। उसके बाद ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर साहब बने हैं। वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दूती चंद बनी है। दूती चंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? ऐसे क्वेश्चन आप पर्सन इन न्यूज़ के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हीना जायसवाल। भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर, पायलट नहीं, फ्लाइट इंजीनियर हीना जायसवाल मैडम है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लूसेंट में भी मिल जाएगा। कतर में किया जा रहा है। अगर वायरस नहीं हुआ तो बिल्कुल होना चाहिए इस खेल को। खेलों पे बहुत प्रभाव पड़ा और परीक्षार्थियों पे बहुत प्रभाव पड़ा। 2 लोग बहुत प्रभावित हुए हैं वायरस से, वही जानते हैं कि कैसे मेंटेन कर पाना है डिसिप्लिन को। दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाली पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? तो अरुणिमा सिन्हा है, मैडम है। निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, दिल्ली के पास, यूपी में। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो चमेली देवी जैन पुरस्कार A+C दोनों को, अरफा खानम शेरवानी पत्रकार को और प्रतिभा सेन को। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा क्वेश्चन को। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 164 के द्वारा। 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 164 आर्टिकल पे क्वेश्चन आना ही आना है। आर्टिकल, PRI और ट्राइब्स। अभी तक मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना। आर्टिकल के 2 क्वेश्चन मान करके चलिए आप लोग पॉलिटी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर और राज्य के एक विशेष दर्जा प्राप्त था? 370, जो कि हटा दिया गया। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, टॉफी क्वेश्चन है। कोई भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को इसके बारे में तो जानकारी रहेगी। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनु व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंधित है? तो B है, आर्टिकल 21 में है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सिंपल क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट में सभी पढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? यह है 338A। अनुसूचित, एक सेकंड, अनुसूचित, इसका आंसर 338 होगा। अनुसूचित जनजाति बोला है ST, ठीक है। SC के लिए 338 है, इसका आंसर C ही है, ठीक है। इसका आंसर C है, 338 है। तो SC के लिए 338 है आर्टिकल और ST के लिए 338 के। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का। इस टाइप के ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए इन्वायरमेंट से। किसके शासनकाल में भारत के उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। PV नरसिम्हा राव के टाइम पे उदारीकरण शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? सिंपल क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग करेगा और कौन करेगा? तो सिंपल क्वेश्चन भी बिल्कुल आप आएंगे ही आएंगे। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की है? किसने की है? सिंपल क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी ने की है। पंचायत राज व्यवस्था का निम्नलिखित में से किस में उल्लेख है? तो राज्य सूची में उल्लेख है। ये बात याद रखिए आपके लिए। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब राज्य सूची में। पुलिस भी राज्य सूची में आएगी, लॉ एंड ऑर्डर भी राज्य सूची में आएगा और पंचायती राज भी राज्य सूची में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो 243D करता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1999 से 2000 में आरंभ हुई थी। भारत में कृषि के लिए पुनर्वृत्ति प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है, कौन सा है भैया? नाबार्ड है। नाबार्ड का नाम ही है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एग्रीकल्चर से संबंधित काम ही करेगा। जीन क्या है? तो जीन एक है, DNA का एक भाग है जीन, ठीक है। एक भू स्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, क्या होता है? भू उपग्रह 24 घंटे के अंदर सैटेलाइट पूरी घूमेगी। आगे चलते हैं, 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, क्या बोला जाता है उसको? तो उसको बोला जाता है इन सीटू अंदर, नेशनल पार्क के अंदर इन सीटू, और ex-situ हो जाएगा आपका बाहर, और ex-situ का एग्जाम्पल होगा जू या चिड़ियाघर। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। सिंपल क्वेश्चन है। कब बना था ये? 1935-36 के अंदर बना था और 1935 में ये एक्ट आया था। तो इस बात से आपको याद रखना है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्या, टफ क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, ये लोगों को टफ करेगा। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। देखो, ये कोई सिग्नल है तो एक ही तरफ अगर जा रहा है तो सिंप्लेक्स, और अगर इधर से भी जा रहा है तो डुप्लेक्स, और दोनों तरफ से जा रहा है एक ही समय पे, इधर से भी और इधर से भी, तो डुप्लेक्स हो जाएगा। और ये हाफ डुप्लेक्स होगा। एक बारी में एक बार जा रहा है तो हाफ डुप्लेक्स, और एक ही तरफ जा रहा है सिंप्लेक्स। एक बार में एक तरफ जा रहा है डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और दोनों तरफ जा रहा है वॉकी टॉकी, जो फ़ोन पे हम बात करते हैं। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने में परिभाषित करता है, क्या कहलाता है भैया? क्या कहलाएगा? TCP/IP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। तो महापद्मनंद ने की थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, चाणक्य ने इनको ही हटाया था। घोड़ों के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, कहाँ लाई गई थी? अलाई दरवाजे में लाई गई थी। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, जिसमें पहली बार घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग किया गया था। ये भारत की प्रथम इमारत है जिसमें इस्लामी स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भारत की
प्रथम इमारत है जिसमें इस्लामी स्थापत्य की। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा के रूप में स्थानांतरित किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह साहब के द्वारा खालसा बनाया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो भैया बताओ, नीला जल योजना से कौन संबंधित होगा? डी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। पोर्टुगीज़ थे, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। ठीक है, आपको इस वाले इतने समुद्री एरिया में अगर ट्रेड करना तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सब था इसके अंदर। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ था। कौन हुआ था भैया वांडीवाश में पराजित? लेली काउंट हुआ था। और ठीक है, फ्रांस की तरफ से लेली था और इंग्लिश की तरफ से कौन था ये आपको बताना है। एक प्रोग्राम जिसके अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा उसे अपने ही प्रांतीय स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकते हैं। वायरस, सिंपल क्वेश्चन। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है बताना है आपको। इकोनॉमी के क्वेश्चन आ गए। साख का नियमन नहीं है। ठीक है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हुए। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंलो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मेंडर पर डालता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है? तो फिनिक्स सबसे पुराना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी पे बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। कोई भी सरकार हो या कुछ भी हो, गांधी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? तो फिनिक्स भैया सबसे पुराना है। 1893 में पहली बार गुजरात ये व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण गए थे और फिनिक्स आश्रम वहीं पे खोला था इनने दक्षिण अफ्रीका में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले साहब ने की थी। बहुत ही एक क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? सबसे विस्तृत भाग होगा आपका गहरे सागरीय मैदान। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? टफ क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के, तो जमाते हम लोग। इसका आंसर है बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो टफ है फिजिकल ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बहुत टफ क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की सहायक नदियाँ याद करना गंगा की, जो कि कोई नहीं करता है, तो ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा बहुत। सोन है। ठीक है, सोन मध्य प्रदेश से निकलती है और एकमात्र नदी है जो ऊपर की तरफ जाके गंगा में मिलती है बिहार में। वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलेगी? नर्मदा, सोन और जोहिला। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो मानव अधिकार संरक्षण 1993 में लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? इनको बोला जाता है ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। दोनों जुड़वा बहनें हैं, एक वर्ल्ड बैंक और IMF, तो इसकी ब्रिटेन वुड्स आएगा आंसर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों सहयोग संगठन सार की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। 85 में की गई। वो 85 में एक और चीज़ हुई थी, गंगा अथॉरिटी भी बनी थी, नेशनल गंगा अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल गंगा अथॉरिटी और सार्क कब बने थे? 1985 में। तो ये एडिशनल फैक्ट हो गया। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? अच्छा क्वेश्चन है। किन के भागों में लेती है? 1 और 3, राष्ट्रपति के और राज्यसभा के सदस्यों के। ठीक है, उपराष्ट्रपति में नहीं लेगी भाग और विधान परिषद के सदस्यों में भी भाग नहीं लेगी। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सोज ए वतन पुस्तक के लेखक प्रेमचंद साहब हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है? नहीं बताना है आपको। प्रकाश चंद्र नहीं रहे हैं, बाकी सारे रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है। प्रकाश चंद्र प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे और CM भी रह चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1926 है पहले बात, तो इसका 1924 है, 26 नहीं है, सॉरी 1926 है पहली बात, तो इसका ईयर, तो ये दो तो कट गए। अब 1 अक्टूबर 1926, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSC और स्टेट PSC सिलेबस में मेंशन है, तो सारे फैक्ट उससे संबंधित इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सेवा शर्तें किसके समान होती हैं?
तो लोक सेवा आयोग के समान होती हैं बिल्कुल। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में होना आवश्यक है, कम से कम कितने सदस्यों का? 2 सदस्यों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि इसमें जजेस, इसमें एक सेकेंड, राष्ट्रपति हरित अधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार बनाएगी, ये राष्ट्रपति का नहीं बनाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सांसद के प्रति उत्तर, अपनी रिपोर्ट सांसद को देता है ये, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था बेसिकली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं भैया? शांता सिन्हा साहब रहे हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद क्रम क्या है? अब तो चेंज होगा, मुर्मू साहब हैं अभी करंटली, तो 9K है, ठीक है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद क्रमांक 9K है, मतलब वो सबसे पहले प्रेसिडेंट आएगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएगा, इस हिसाब से क्रम पूछ रहा। तो 90 का नंबर पे CAG आते हैं। कौन शपथ नहीं लेता है इन निम्नलिखित में से? तो कौन शपथ नहीं लेगा? अपॉइंट होगा, निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट किया जाता है, इसको शपथ की ज़रूरत नहीं रहती है। टफ क्वेश्चन है। सतर्कता आयुक्त में कंफ्यूज हो सकता था व्यक्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 365 या 370? 5 तो होता नहीं है, ठीक है, 3 होता है, तो इसमें 365 होता है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा नहीं देता है? फायरवाइल देगा, यूज़र ऑथेंटिकेशन देगा, डेटा इंक्रिप्शन देगा, डाटा कंप्रेशन मतलब डाटा को दबाना होता है, तो ये नहीं देगा। नेस्कॉम की स्थापना कब की गई? नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई। भारत में पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नीति वर्ष इंटरनेट्स ऑफ थिंग का नीति वर्ष 2014, ठीक है, जब मोदी गवर्नमेंट बनी। लेकिन ये कम इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिजिटल इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट आ भी चुका है आपके पिछले साल में, तो जुलाई 2015 में, ठीक है, जुलाई 2015। इंटरनेट संबंधित है, किससे संबंधित है? ट्री टोपोलॉजी से, सर्कल बस वगैरह से नहीं है, ट्री से है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1976 में हुई, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का संशोधन कब हुआ? IT एक्ट 2000 का है, और इसमें संशोधन हुआ था, है IT एक्ट 2000 का, और संशोधन हुआ 2008 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 2008। संशोधन पूछ रहा है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाने लगा है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका आंसर भी VLSI ही है, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसी संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाएगा? इंट्रानेट कहलाएगा, और बाहर वाला इंटरनेट। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है बताना है। प्रथनन नहीं है, बाकी सारे हैं। लाइनेक्स, यूनिक्स, जेनेक्स सभी हैं। प्रथम है बेसिकली, वो गलत टाइप हुआ है, सुपर कंप्यूटर है। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। लुइस स्लिक को दिया गया था 20 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सरकार द्वारा MP रोजगार पोर्टल कब लागू किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2018 में ही लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सम्मान दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MP के करंट से 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। खेल व्यक्तित्व इनाम उर रहमान संबंधित है किस खेल से? तो हॉकी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से ग्रसित पहला मरीज कहाँ पाया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जबलपुर में पाया गया था, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए।